आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जो शायद जीवन को देखने का नजरिया ही बदल दे। नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड। तो चलिए इसी के सहारे एडलेरियन साइकोलॉजी के कुछ बहुत ही दिलचस्प आइडियाज को समझते हैं। अच्छा, एक सवाल, क्या ये दुनिया सच में इतनी कॉम्प्लेक्स है जितनी हमें लगती है, या ये बस हमारे देखने का एक तरीका है? चलिए शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। एडलेरियन साइकोलॉजी कहती है कि दुनिया असल में बहुत ही सिंपल है, एक कुएं के पानी की तरह जिसका टेम्परेचर साल भर एक ही रहता है। लेकिन हम उसे कैसे महसूस करते हैं? गर्मियों में ठंडा, सर्दियों में गर्म, ये पूरी तरह हम पर निर्भर करता है ना? पानी नहीं बदलता, हमारा एहसास बदलता है। मतलब साफ है, हमारी खुशी या हमारा दुख ये दुनिया की वजह से नहीं है, ये तो उस चश्मे की वजह से है जिससे पहनकर हम दुनिया को देख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, वो चश्मा हम बदल सकते हैं। तो इस पूरी फिलॉसफी को समझने के लिए हम 6 बड़े आइडियाज पर बात करेंगे। पहला, दुनिया जटिल नहीं, हम हैं। फिर देखेंगे कि कैसे अतीत नहीं बल्कि मकसद हमारी जिंदगी तय करता है। भावनाओं के बारे में बात करेंगे, क्या वो हथियार हैं और क्या जिंदगी एक दौड़ है। फिर सच्ची आज़ादी के रास्ते, और आखिर में जिंदगी के असली मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला और सबसे बुनियादी आइडिया, हम सब अपनी अपनी एक सब्जेक्टिव दुनिया में जीते हैं। मतलब दुनिया जो है वो है, लेकिन हम उसे अपने हिसाब से देखते और समझते हैं। सोच कर देखिए, अगर कोई हर वक्त काला चश्मा पहने रहे तो वो क्या कहेगा? यही कि दुनिया कितनी अंधेरी है। अब प्रॉब्लम दुनिया में थोड़ी है, प्रॉब्लम तो चश्मे में है। और अपने उस चश्मे का रंग बदलने के लिए सच में बहुत हिम्मत चाहिए। चलिए अब एक बहुत बड़े मिथ को तोड़ते हैं, एक ऐसी बात जिसे हम में से ज्यादातर लोग सच मानते हैं कि हमारा अतीत, हमारा पास्ट, हमारी आज की जिंदगी को कंट्रोल करता है। पर क्या ये वाकई सच है? देखिए, ज्यादातर साइकोलॉजी क्यों पर फोकस करती है, मतलब ऐसा क्यों हुआ, और इसका जवाब वो पास्ट में ढूंढती है। लेकिन एडलर एक अलग सवाल पूछते हैं, किस लिए, यानी ऐसा किस मकसद से किया जा रहा है। और इसका जवाब हमारे आज के किसी गोल, किसी मकसद में छुपा होता है। ये सोच में एक बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट है। जैसे मान लीजिए कोई अपने कमरे में बंद रहता है और कहता है कि बचपन के किसी ट्रॉमा की वजह से मैं बाहर नहीं जा सकता। क्यों वाली सोच कहेगी कि हाँ, ट्रॉमा ही कारण है। लेकिन किस लिए वाली सोच पूछेगी, इसका मकसद क्या है? शायद मकसद यह है कि बाहर की चुनौतियों का सामना न करना पड़े, या शायद घरवालों की एक्स्ट्रा केयर और अटेंशन मिले। तो वो व्यक्ति उस डर का इस्तेमाल कर रहा है, वो विक्टिम नहीं है। और यहीं से एक और भी ज्यादा चौंकाने वाला आइडिया सामने आता है। क्या हो अगर हमारा गुस्सा, हमारा दुख, ये सब अनकंट्रोलेबल भावनाएं ना हो, बल्कि ऐसे हथियार हों जिन्हें हम सोच समझकर इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत क्लासिक उदाहरण है। एक माँ है जो अपनी बेटी पर बुरी तरह चिल्ला रही है। तभी फोन बजता है। फोन पर बेटी की टीचर है। माँ की आवाज़ बिल्कुल फौरन बदल जाती है, एकदम शांत, विनम्र। 5 मिनट बात होती है, जैसे ही फोन कटता है वो वापस उसी गुस्से में चिल्लाना शुरू कर देती है। तो क्या ये गुस्सा कंट्रोल से बाहर था? नहीं, ये एक टूल था, एक हथियार जिसे जरूरत पड़ने पर उठाया और जरूरत खत्म होने पर रख दिया। अच्छा, हमारी ज्यादातर परेशानियां, ज्यादातर फ्रस्ट्रेशंस कहां से आती हैं? वो आती हैं एक सोच से कि जिंदगी एक रेस है, एक कंपटीशन है, और हमें दूसरों से बेहतर बनना है, दूसरों से आगे निकलना है। पर क्या जिंदगी सच में एक दौड़ है? देखिए, खुद में कमी महसूस करना यानी इंफीरियॉरिटी फीलिंग, ये बुरी बात नहीं है। ये तो हमें बेहतर बनने के लिए मोटिवेट करती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स बन जाए। मतलब जब हम अपनी किसी कमी को बहाना बना लें कि अरे मैं तो ऐसा हूं इसलिए कुछ कर ही नहीं सकता। और इसका एक दूसरा खतरनाक रूप भी है, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, जहां लोग अपनी कमियों को छुपाने के लिए खुद को बहुत महान दिखाते हैं। तो एडलर कहते हैं, जिंदगी को एक सीढ़ी की तरह देखना बंद करो, ऊपर नीचे। इसे एक सपाट मैदान की तरह देखो। सब बराबर है। हाँ, कोई आगे चल रहा है, कोई धीरे, कोई किसी और दिशा में जा रहा है, पर सब बराबर है। यहां कोई रेस नहीं है। अगर कोई कंपटीशन है तो वो सिर्फ कल के खुद से है। तो सवाल ये उठता है कि इस कंपटीशन से, इस तुलना वाली सोच से बाहर कैसे निकलें? वो सच्ची आज़ादी, वो ट्रू फ्रीडम आखिर मिलेगी कैसे? इसका रास्ता एक बहुत ही प्रैक्टिकल टूल में है, जिसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ टास्क्स या कामों का बंटवारा। और इसके लिए खुद से बस एक सवाल पूछना होता है, ये किसका काम है?
जैसे आपका बच्चा होमवर्क नहीं कर रहा, तो सोचिए इसका आखिरी नतीजा किससे भुगतना पड़ेगा? बच्चे को। खराब ग्रेड मिलेंगे, टीचर डांटेगी, तो ये किसका काम हुआ? बच्चे का। आपका काम उससे जबरदस्ती होमवर्क कराना नहीं, बल्कि उससे सपोर्ट करना है अगर वो मदद मांगे। ये छोटी सी बात आपको दूसरों के कामों के बोझ से, उनकी उम्मीदों के बोझ से आजाद कर देती है। और यहीं से सच्ची आज़ादी की परिभाषा निकलती है। सच्ची आज़ादी का मतलब है दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए जीना छोड़ देना। इस बात से न डरना कि कोई हमें पसंद नहीं करेगा। और यही है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, नापसंद किए जाने का साहस। और जब ये आज़ादी मिल जाती है तो जिंदगी को जीने का एक बिल्कुल नया तरीका खुल जाता है। एक ऐसा तरीका जो पूरी तरह से अभी यानी इस पल पर फोकस्ड है। जिंदगी को एक रेस की तरह मत देखो जिसका एक फिनिशिंग पॉइंट है। जिंदगी को एक डांस की तरह देखो। जब कोई नाचता है तो उसका मकसद कमरे के दूसरे कोने तक पहुंचना नहीं होता है ना, मकसद तो बस नाचना होता है, हर एक स्टेप को एंजॉय करना। बस जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही है। पर अगर जिंदगी बस एक डांस है तो हम कहीं खो तो नहीं जाएंगे? कोई दिशा तो होनी चाहिए। इसके लिए एडलर एक गाइडिंग स्टार देते हैं और वो है कंट्रीब्यूशन टू अदर्स, यानी दूसरों के काम आने का एहसास। सच्ची खुशी इसी भावना में है कि मैं इस कम्युनिटी के लिए, किसी के लिए उपयोगी हूं। तो घूम फिरकर हम वापस वहीं आ गए। अगर ये दुनिया वैसी ही दिखती है जिस रंग का चश्मा हमने पहना है, तो सवाल बस एक ही है, क्या हम में आज, अभी, इसी वक्त अपने चश्मे का रंग बदलने का साहस है?